कॉन्सेंट्रेटर से पहले बाईपैप मशीन पे लोगों को डाला जा रहा है। इस मशीन के लिए हमने बिहार सरकार के पास बहुत पहले से मांग भी रखी थी, टेलीफोनिक माध्यम से बहुत बार बात की थी, और आज हमें खुशी हो रही है ये बताते हुए कि जमुई को सबसे पहले 6 बाईपैप मशीन से शुरुआत की जाएगी, यहाँ पे मिलने वाला है। और आने वाले समय में स्थिति जैसा डिमांड करेगी उस तरह से और भी बाईपैप मशीन्स लेकर आएंगे हम लोग। साथ ही साथ ऑक्सीजन सिलेंडर्स और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स जो अभी जिससे कोविड के मरीजों का इलाज चल रहा है वो पर्याप्त मात्रा में है। कहीं से न्यूज़ आई थी कि ऑक्सीजन थोड़ा सा लीक कर गया है किसी कोविड सेंटर से, उन सभी को रीचेक भी करा लिया गया है, उनको रीफिल भी करा लिया गया है। और एडिशनल ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स का रिक्वेस्ट भी हम लोगों ने कर दिया है, जो हाई कैपेसिटी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हो, जो ऑलमोस्ट उनकी कैपेसिटी है 48 घंटे लगातार चलने की। एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी है, वहाँ से लाई जाएगी। ये भी जमुई में सुविधा हम लोग जल्द से जल्द शुरू कर देंगे। इन सभी चीज़ों का ऑर्डर पास हो चुका है। हमने मंत्री जी से बात करके ये भी परमिशन ले लिया है कि यदि हम अपने स्तर से कोई प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटी से अगर टेक्नीशियन जो वेंटिलेटर को चला सके और एनेस्थेसिस्ट जो वेंटिलेटर को चलाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, उनकी बहाली अगर हम लोग करा पाए तो हमको माननीय मंत्री जी ने कहा है कि उसकी भी स्वीकृति, उसकी भी परमिशन वो हमें तुरंत दे देंगे। तो हम लोग पर्सनल लेवल पे भी इस चीज़ से जुड़े हुए हैं और देख रहे हैं। कोविड बेड्स आज ही सदर अस्पताल में 40 बेड और बढ़ाए गए हैं। बहुत से पेशेंट से भी मिलने का मौका मिला, उन सबसे पूछा, उन्हें अभी तक कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ना तो प्रशासन की तरफ से, ना दवाइयों में, ना ऑक्सीजन की कोई ऐसी कमी है जमुई जिला में। रैपिड एंटीजन के माध्यम से टेस्ट हो रहे हैं, लगातार टेस्ट हो रहे हैं, 4 बजे शाम तक टेस्ट होता है सभी कोविड सेंटर में। लेकिन जो RT-PCR टेस्ट है वो अभी तक लिमिटेड है 400 टेस्ट पर डे तक, और मेरे ख्याल से कल एक दिन हम लोगों को गैप करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि भारत में हर जगह ही हर लैबोरेटरी में ये दिक्कत आ रही है कि टेस्ट वो ओवर बर्डन हो रहे हैं और रिजल्ट्स नहीं आ पा रहे हैं सही तरीके से। तो एक दिन के लिए जमुई में वो RT-PCR टेस्ट रोका जाएगा, लेकिन रैपिड एंटीजन टेस्ट अभी भी चलते रहेंगे। छोटी छोटी सुविधाएं जो कोविड सिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं जो टेस्ट कराने के लिए आ रहे हैं, हमने डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट किया है, वहाँ पे जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव लोग थे उनसे रिक्वेस्ट किया है कि शेड बना दें ताकि धूप में पेशेंट्स को रुकना नहीं पड़े। बड़े बैनर पोस्टर लगाएं जिससे कि जागरूकता बढ़े सबके बीच में और सबको सही सूचना मिले कि टाइमिंग्स क्या है, किस तरह के टेस्ट हो रहे हैं, कहाँ कहाँ टेस्ट हो रहे हैं, इन सब चीज़ की जानकारी जनता तक पहुँचाना बहुत ही आवश्यक है। आई थिंक कोविड, जैसा मैंने कहा, 40 बेड और भी इंक्रीज करा गया है अभी कोविड फैसिलिटी में। यदि आप लोग के क्वेश्चन थे तो प्लीज़ कुछ पूछिए। सदर अस्पताल में अव्यवस्था क्या क्या मिला? अव्यवस्था हमें एक चीज़ की जानकारी उन्होंने अभी दी है कि जिंक की मेडिसिन ख़त्म हो गई है, और उसको जो सिविल सर्जन साहब हैं उसको लोकली भी सोर्स कर रहे हैं, और BMS-ICL के पास जहाँ से दवाइयाँ आती हैं सरकार की तरफ से, वहाँ भी डिमांड भेज दिया गया है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी से बात करके इन दोनों चीज़ की सूचना उन तक भी पहुँचा दी गई है, और उन्होंने कहा है कि वो तुरंत ये दवाइयाँ भी भिजवा देंगे, साथ साथ बाईपैप मशीन जो है उसको भी भिजवा देंगे। अगर अभी तक नहीं हुई है तो डेफिनेटली हम लोग सैनिटाइजेशन ऑर्गेनाइज करवा देते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि जमुई जिला में जितने भी कंटेनमेंट जोन बने हैं वो मुझे लगता है कि अन्य सभी ज़िलों से या आसपास के सभी ज़िलों से बहुत बेहतर बनाए गए हैं। यहाँ की जो जितने भी प्रशासन के लोग हैं, चाहे वो DM हो, SDM हो, DDC हो या सिविल सर्जन हो, बिहार सरकार से जितनी भी सुविधाएं ला सकते हैं, जितना फास्ट प्रोसेस करा सकते हैं चीज़ों को, उसका प्रयास हम लोग सब लोग कर रहे हैं। एंड यदि कहीं सैनिटाइजेशन नहीं हुआ है तो उसकी जानकारी आप हमें दे दीजिए, हमारे कार्यालय में दे दीजिए। आज भाजपा के जिला अध्यक्ष हमारे साथ बैठे हैं, इन तक भी ये सूचना पहुँच जाएगी, तो हम लोग अपने लेवल पे ये काम पूछ करके ज़रूर करवा लेंगे।
बिहार सरकार के बहुत से ऐसे काम है, सैनिटाइजेशन के साथ साथ हम लोग ने मास्क डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम किया है। आई थिंक मास्क डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ ये बात नहीं है कि आपने एक आदमी को एक डिस्पोजेबल या 6 डिस्पोजेबल मास्क दे दिया। मास्क बचने से जागरूकता भी बढ़ती है लोगों के बीच में, उनको जानकारी भी बढ़ती है। बहुत से ऐसे लोग हैं ग्रामीण एरिया में जिनको शायद नहीं पता चल पा रहा है कि किस तरह से अर्बन पॉपुलेशन इस वक्त कोविड के सेकेंड वेव से लड़ रही है। तो उसके लिए मास्क डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ ऐसे नहीं देखा जाए कि 6 मास्क से क्या होगा या बहुत कम राशि है, लेकिन इसको एक जागरूकता अभियान की तरह भी देखा जा सकता है। साथ ही साथ आप सब लोगों के माध्यम से एक अपील करेंगे कि 1 तारीख से जो टीकाकरण शुरू होने वाला है 18 वर्ष के ऊपर के लोगों का, वो वैक्सीनेशन ड्राइव में ज़रूर पार्टिसिपेट करें। आई अंडरस्टैंड कि थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है, बहुत सी सूचनाएं हमारे सामने भी आई है कि रजिस्ट्रेशन हो गया है लेकिन अभी तक सेंटर नहीं मिला है। थोड़ा धैर्य रखें। इंडिया, भारत इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव चला रहा है, तो प्लीज़ इस बात को जानते हुए अभी सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, मास्क लगा के रहिए, रजिस्ट्रेशन ज़रूर कराइए। जैसे ही आपका नंबर आता है वैक्सीनेशन कराने ज़रूर जाइए। मैडम, जिस तरह से महामारी पाँव पसारते जा रही है और प्रवासी मजदूर जैसे दिल्ली मुंबई से लोगों का आना गांव जारी है, लेकिन प्रीवियस ईयर जिस तरह से स्टेशन पे या फिर गांव वालों में चेकिंग जो चल रहा था वो नदारद रहा है, तो इसमें क्या लगता है कोरोना एक विकराल रूप से? हमने जिला पदाधिकारी से अभी बात की थी कि बस स्टैंड पे और रेलवे स्टेशन पे 100% रैपिड एंटीजन टेस्ट करना चाहिए। बिकॉज जितने भी, जैसा आपने कहा, जितने भी हमारे भाई बहन अन्य शहरों से वापस आ रहे हैं या ट्रैवल कर रहे हैं किसी भी वजह से, डेफिनेटली बस स्टैंड पे और रेलवे स्टेशन पे रैपिड एंटीजन टेस्ट होना चाहिए। यदि नहीं हो रहा है तो उसके लिए हम अभी बात कर लेते हैं, लेकिन आज सुबह तक की जानकारी मिली है कि प्रशासन इस चीज़ को पूरी सख्ताई से ले रहा है।